सबको जैमसी की मैं पास्ता देखा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन कलीसिया के बारे में वो बहुत जल्दी जो भावुक हो जाती है और बहुत जल्दी परमेश्वर के सन्मुख जाकर सवालों की बुरशान लगाने लगती है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैं तो चर्च जाती हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मेरा तो करैक्टर भी सही है, तो फिर मुझे मेरी गवाही क्यों नहीं मिल पा रही। तो मैं आप लोगों से आज एक पूछना चाहती हूँ सवाल कि आप गवाही चाहते हैं या आप प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं। ये सवाल आपके लिए है और मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्या चाहिए, गवाही या परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर का चुनाव करते हैं कि हमें तो परमेश्वर चाहिए, हमें परमेश्वर के हुक्मों के अकॉर्डिंग जीवन को जीना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलना है। अगर आप परमेश्वर की मांग करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको कहती हूँ, खुदा का कलाम कहता है, पहले मेरे धर्म राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाए। जब खुदा के प्यारे लोगों हम परमेश्वर का चुनाव करते हैं, हमें परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर की ओर हम देखते हैं, ताकते हैं, दाऊद की तरह, दानिय्येल की तरह हम देखते हैं परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर हमारी ओर देखता है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम जो मांगते हैं परमेश्वर हमें वो देता है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं है कि दुख देकर हमें प्रसन्न होता है, वो ऐसा परमेश्वर कतई भी नहीं है। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कितनी कमियां हैं, उन कमियों को निकालो और मेरे पीछे हो लो। अगर आपका चुनाव परमेश्वर है तो डेफिनेटली सब जरूरतें पूरी होंगी, सब गवाहियां आपको मिलेंगी जो आप वेट कर रहे हैं, सालों से इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। और अगर आपका चुनाव जो है परमेश्वर नहीं है, आपका चुनाव गवाही है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, गवाही आपको इस तरह नहीं मिलेगी। गवाही हमें तब मिली जाती है जब हम परमेश्वर की खोज में जाते हैं, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर की राज्य की हम प्यास रखते हैं, हम परमेश्वर को पाने की चाहत रखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की चाहत रखते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने की हम चाहत रखते हैं, फिर हमें गवाहियां मिलती है। हालेलुया। अगर आप उनमें से हो जो गवाहियों की वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप उनमें से भी हो जो परमेश्वर की ताक में है, परमेश्वर को चाहते हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए है। हालेलुया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जरूर कमेंट्स बॉक्स में डालें, ताकि मैं उन्हें पढ़कर आपके सवालों के जवाब दे सकूं पवित्र बाइबल से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए फिर हमें अब परमेश्वर का आज कलाम लेंगे और परमेश्वर का कलाम आज हमें क्या कहता है ये हम जानेंगे। जैसे कि आज की कलीसिया बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, जब वो किसी भी हालात में पड़ती है, किसी भी प्रॉब्लम में पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा वो कलीसिया डिमोटिवेट होने लगती है, उसका मनोबल कम होने लगता है। तो आज हम वचन में से जानेंगे खुदावंद के प्यारे लोगों की हमें कैसे ऊंचा होना है, अपने मनोबल को मजबूत रखना, हमें भावुक नहीं, इमोशनल नहीं होना है। तो पढ़ेंगे खुदा का कलाम, रोमियो की पुस्तक, हम 8 उसकी 9 को पढ़ेंगे। तो लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। अगर खुदावंद के प्यारे लोगों आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, आपका मनोबल कमजोर होने लगता है, आप डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भावुक नहीं है। परमेश्वर का आत्मा इमोशनल का आत्मा नहीं है, वो भावुक का आत्मा नहीं है, बल्कि वो दृढ़ता का आत्मा है। वो एक ऐसा आत्मा है जो हमें दृढ़ करता है, हमें खड़ा करता है, हमें भरोसा दिलाता है, हमें विश्वास दिलाता है, जिस आत्मा के वसीले से हम सब कुछ कर सकते हैं, जिस आत्मा के वसीले से हम अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरीके से कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा भावुक नहीं है, मसीह का आत्मा इमोशनल आत्मा नहीं है। इंसानी आत्मा जो वो इमोशनल, या संत पौलुस रोमियो की कलीसिया को क्या कह रहे हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, अगर तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है तो आप इमोशनल नहीं होंगे, आप आत्मिक होंगे, आप हर दुख को सहने वाले होंगे, आपके अंदर दृढ़ता होगी, आप मजबूत होंगे अगर परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है।
तो तुम शरीर दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है तो आप अब शारीरिक दशा में नहीं हो, अब आप आत्मिक दशा में हो। शारीरिक मनुष्य तब से आप बाहर आ चुके हो, आप आत्मिक दिशा में जा चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं पौलुस और सीलास के बारे में। जब पौलुस और सीलास जेल में थे, जब वो बंदी गृह में डाले गए थे, जब वो परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे, तो उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। तो उस वक्त उनकी दशा क्या थी? क्या थी वो? कि शारीरिक तौर के ऊपर थे, जेल में थे? नहीं, वो आत्मिक तौर के ऊपर जेल में थे। तो जब वो जेल में थे, वो बंदी गृह में, जब जब दुख में थे, वो परेशानी में थे, तो क्या था? वो क्या डिमोटिवेट हो गए थे? क्या वो इमोशनल हो के चुके थे, भावुक हो चुके थे कि परमेश्वर आप क्यों नहीं हमें छुड़ाने के लिए आ रहे? हम तो आपका ही काम कर रहे थे परमेश्वर, हम तो आपकी ही बड़ाई कर रहे थे, इन लोगों ने हमें जेल में डाल दिया। क्या उनकी ये हालात थे, ये सोच रहे थे, उनके मन में ये बातें आ रही थी? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल बताती है कि वो जेल में रहकर भी फिर भी प्रभु का धन्यवाद करे, वो स्तुति गा रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, दुख में रहकर भी। आज की कलीसिया दुख में रहना नहीं चाहती। आज की कलीसिया कहती है कि मैं दुख में पड़ी तो पड़ी क्यों, मैं तो मसीह की संतान हूँ, दुख तो मेरे ऊपर आ ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। जो मसीह की संतान है, पिता उनको कोड़े लगाता, पिता उन्हें दुख देता है ताकि वो अच्छी जायज संतान बने, नाजायज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पौलुस से सीलास भी दुख में रहकर अपनी अपनी आत्मिक तरक्की को वो बढ़ा रहे, वो आत्मिक रीति की दशा में है। वो बता रहे कि वो आत्मिक दशा में कितनी मजबूत है, कितने मजबूत है। पर आज की कलीसिया नहीं नहीं बता पाती कि हम कितने मजबूत है। थोड़ा सा संकट आ गया, थोड़ा सा दुख तकलीफ आ गई, तो वो डिमोटिवेट होने लगते हैं, वो अपने आप को समझने लगते हैं कि हमारे साथ प्रभु है ही नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है ही नहीं। खुदावन के प्यारे लोगों, यहाँ पौलुस और सीलास जेल में पड़े हुए थे, जहां उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जंजीरों से बांधा हुआ है। क्या वो सोच रहे होंगे कि परमेश्वर तो हमारे साथ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उन्हें पता था हमारा परमेश्वर कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, वो हमेशा निरंतर हर पल हमारे साथ रहता है। अगर हम जंजीरों में भी है, जेल में भी है, दुख में भी है, तो परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें छोड़ा नहीं है। और आज हम थोड़ा सा दुख आता, तकलीफ आती, घर में फाइनेंशियली तंगी आ जाती है, घर में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, तो हम प्रभु को ही बातें करने लगते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया? क्या ये सही बात है? खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर तो हम परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा रखा हुआ, तो ये भी भरोसा रखे वो दुख से निवारण करने वाला परमेश्वर, वो दुख में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें नहीं रहने देगा। जो परमेश्वर ने, जो महान हमारा यहोवा परमेश्वर, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुख में ना रहने दिया, उसको छुड़ा लिया, तो क्या वो हमें नहीं छुड़ा सकता? उसके पुत्र ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, सारे दुख कष्ट सह लिए। कि वो आपके नहीं सहेगा, वो सहेगा। पर यहाँ हमें जरूरत है, हमें आत्मिक दशा में रहने की, हमें शरीर की दशा में नहीं जाना। अगर हम शरीर की दशा में जाएंगे, शरीर की हम सुनेंगे, संसार की हम सुनेंगे, अपने मन की हम सुनेंगे, तो हम प्रभु के नजदीक नहीं जा पाएंगे। हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जो हम मन बार बार हमें कहता तेरा काम कभी नहीं बनेगा, उस मन को हमने डांटना है और बोलना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पौलुस उससे लास्ट महिमा स्तुति के गीत गा रहे हैं, और परमेश्वर को आना पड़ा उनको छुड़ाने के लिए, उन्हें आजाद करने के लिए। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर तैयार है हमें आजाद करने के लिए। क्या हम तैयार है परमेश्वर में बने रहने के लिए? क्या हम दुख में रह के भी थैंक्स करते हैं? क्या हम दुख में रह के भी परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हम दुख में रहकर भी वो सब सह लेते हैं जो हमारे जीवन में हो रहा है? इमोशनल होके कुछ नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल है ही नहीं, वो आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें आज आपके जीवन में अगर कोई दुख है ना, तकलीफ है, एक साइड में रख दो, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखो। और पौलुस उस इलाज को छुड़ा सकता है, वो आपको और मुझको भी छुड़ा सकता है। और उसने छुड़ाया, हमें बताया है वो, हर दशा में जब पड़े हैं हम, तो उसने निकाला है, हमारा निकास किया, हमें दुख में ना रहने दिया। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि खुदा का रूह आप लोगों को छुए, टच करे, पवित्र रूह प्रभु यीशु के नाम से। आपके जितने भी बोझ है, टेंशन है, चिंता है, प्रभु के वचन में लिखा है
कि अपनी सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसी को आपका फिक्र है। मेरे परमेश्वर को आपका फिक्र है। और हर वो चिंता करने वाली आत्मा जो आपको चिंता करवाती है, आपको प्रभु से दूर लेके जाती है, आपको बार बार वो डिमोटिवेट करती है, बार बार आपको वो संसार की अभिलाषों में लेके जाती है, आपको इमोशनल करती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस अंधकार की शक्ति को मैं आपके जीवन से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में, आउट इन जीसस नेम। हर वो बैड स्पिरिट जो आपको डोन करती है, प्रभु यीशु के नाम से आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों के लेके आए, 100 गुना फलों, विश्वास है वो 100 गुण फल आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम। आमीन, आमीन। प्रभु में सदा आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से शैतान को आग लगती है। मुस्कुराते रहे और शैतान को रुलाते रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको मेरी तरफ से जय।